कोई भी इंसान पैदा होते ही आतंकी नहीं होता, उसे बनाया जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है ब्रेन वॉशिंग। बचपन में उसे बताया जाता है कि तुम्हारा धर्म खतरे में है, तुम्हें बदला लेना है, और यह झूठ धीरे धीरे उस व्यक्ति के मन में बस जाता है। कई लोग गरीबी, बेरोजगारी और मजबूरी के कारण भी आतंकी संगठनों के शिकार बन जाते हैं, जैसे कि अजमल कसाब। कुछ लोग बदला लेने की आग में फंस जाते हैं और किसी अपने के खोने से, किसी घटना से और किसी संगठन से इस तरह का फ़ायदा उठा लेते हैं। कई बार लोग गलत संगत, गलत दोस्त में भी फंसते हैं और आजकल की सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम आदि में जहरीले कंटेंट भर भर के परोसे जा रहे हैं, जिससे कि ये युवा घर बैठे कट्टर बन जाते हैं। आतंकी संगठन अक्सर एक झूठ फैलाता है, जैसे कि तुम मरोगे या तुम शहीद होगे तो तुम्हारे मरने से दुनिया बदल जाएगी और तुम्हारे मरने के उपरांत तुम्हें जन्नत नसीब होगा। लेकिन इन सारी तकनीकों से बनते थे सामान्य आतंकवादी, जो कि बम और पिस्तौल से क्रांति करने की कोशिश करते थे। लेकिन सबसे खतरनाक आतंकवादी वो होते हैं जो कभी हथियार उठाते ही नहीं। वो बोर्ड रूम में बैठकर फाइलों के पीछे, कंपनियों में या फिर ऑफिस में हमलों का प्लान बनाते हैं और उन्हें कहते हैं व्हाइट कॉलर टेररिस्ट। अभिवादन स्वीकार करें मोहनीश गुहे का। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाइट कॉलर टेररिज्म है क्या। व्हाइट कॉलर टेररिज्म वो मॉडल है जहां हमले करने और हमला तैयार करने वालों के मध्य एक अलग अंतर होता है। हमला करने वाले ग्राउंड पर होते हैं, लेकिन पूरा दिमाग, पैसा, प्लानिंग और डॉक्यूमेंट होता है उन सूट बूट वाले लोगों का। ये लोग समाज में रिस्पेक्टेबल दिखते हैं, बिजनेस करने वाले, डॉक्टर, वकील, एनजीओ या सिस्टम में जिनके अंदर तक पैठ हो, ये वो लोग होते हैं। लेकिन असल में ये लोग हैं समाज के सबसे बड़े इनविजिबल इंजन, जो कि बड़ी संख्या में हमला करवाते हैं। आखिर क्यों ही इतना खतरनाक? व्हाइट कॉलर टेररिज्म बंदूक नहीं चलाते, इसलिए पकड़े नहीं जाते हैं। वे एजुकेटेड होते हैं, उनके पास पैसा होता है, उन पर समाज का भरोसा होता है और वो सिस्टम में घुसे हुए होते हैं, और साथ ही उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होता। और ये सारी बातें उन्हें एक परफेक्ट स्लीपर सेल बनाती हैं। सबसे खतरनाक बात यह होती है कि अगर ग्राउंड अटैकर मर जाएं या पकड़े जाएं, तब भी व्हाइट कॉलर नेटवर्क वैसा ही बना रहता है। इसलिए हमला रुकता ही नहीं, नेटवर्क जीवित रहता है। इसका पहला एग्जाम्पल है दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला 9/11। 9/11 सिर्फ एक प्लेन क्रैश नहीं था, इसके पीछे सूट बूट वाले दिमाग थे। ऐसे लोग जो दिखते बहुत ही अच्छे हैं, पर दुनिया के सबसे खतरनाक हमलों के प्लानिंग यही करते हैं। इस घटना के बाद अमेरिका और यूरोप का भ्रम टूटा और वे आतंकवाद को गंभीरता से लेने लगे। दोस्तों, दरअसल व्हाइट कॉलर टेररिस्ट शब्द जो है वो बना है व्हाइट कॉलर जॉब से। व्हाइट कॉलर जॉब इकोनॉमी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है, जिसमें वो लोग शामिल होते हैं जो समाज में उच्च दर्जे पर होते हैं और जिनका शारीरिक श्रम तुलनात्मक रूप से कम होता है। अब बात करते हैं 10 नवंबर 2025 की। लाल किले के पास एक कार विस्फोट से उड़ा दी गई, जिसमें लगभग 13 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। पहली नज़र में एक आतंकी हमला लगता है, लेकिन जब इसकी जांच आगे बढ़ी तो चित्र बदलने लगे। जिन नामों का जिक्र आया उनमें डॉक्टर, मेडिकल प्रोफेशंस, उच्च शिक्षा सिस्टम वाले लोग थे। पाकिस्तान, टर्की, यूएई और बांग्लादेश रूट की जांच अभी भी जारी है और बहुत संभावना है कि ये वहीं से ऑपरेट हुआ होगा। ये हमला ग्राउंड लेवल पर नहीं हुआ, ये एक प्रोफेशनल स्ट्रक्चर्ड ऑपरेशन था, और प्रोफेशनली स्ट्रक्चर्ड ऑपरेशंस हमेशा व्हाइट कॉलर नेटवर्क चलाते हैं। इस हमले के प्रमुख आरोपी थे डॉक्टर उमर अल नबी, जिनके डीएनए परीक्षण के आधार पर पुष्टि हुई कि विस्फोट इसी ने किया था। डॉक्टर मुजम्मिल, जांच में पता चला है कि ये व्हाइट कॉलर टेररिस्ट मॉड्यूल का एक सदस्य है। इसके साथ डॉक्टर माजिद, जो कि नेटवर्क से संबंध रखते हैं, और डॉक्टर शाहिद। विश्वविद्यालय परिसर से एक संदिग्ध कार बरामद हुई तथा अन्य लिंक मिली है कि यह व्यक्ति सक्रिय रूप से सदस्य था। ये वे लोग हैं जो कुशाग्र बुद्धि के थे और समाज के लिए आदर्श थे। ये तर्क बुद्धि से लबरेज और विज्ञान के जानकार थे, बावजूद इसके भी इन लोगों ने मानवता की रत्ती भर भी कदर नहीं की।
समाज की मुख्य धारा से संबंधित ये लोग अगर आतंकवादी बन सकते हैं तो ज़रा सोचिए कि देश में गरीबी, बेरोजगारी और अनपढ़ लोगों की तादाद कितनी ज़्यादा है। हर आतंकी संगठन इन्हें जल्द से जल्द आतंकवादी बना सकता है। अब मामला ये आता है कि जब आदमी विज्ञान के नज़दीक होता है तो धर्म से स्वतः दूर हो जाता है। तो फिर डॉक्टर जैसे पेशा, जो कि सिर्फ लोगों की जान बचाने के लिए किया जाता है, पृथ्वी पर डॉक्टर को भगवान के बाद दूसरा भगवान माना जाता है, अगर वो लोग इस प्रकार के कार्यों में संलिप्त हैं तो मामला बहुत ही ज़्यादा संगीन है। ये वे स्लीपर सेल हैं जो कहीं भी हो सकते हैं। आतंकवाद को अगर ख़त्म करना है तो सिर्फ हथियार वालों को पकड़ना काफ़ी नहीं होगा हमारे लिए। असल खतरा उन दिमागों का है जो पर्दे के पीछे प्लानिंग करते हैं और पैसा और सुरक्षा देते हैं इन्हें। जब तक वाइट कॉलर लेयर्स ख़त्म नहीं होगी, कोई भी देश सुरक्षित नहीं होगा, क्योंकि बम एक दिन ख़त्म हो जाता है लेकिन वो दिमाग नहीं होता जो सूट बूट पहनकर उसे जन्म देता है। तो आज आपके आसपास जिस प्रकार की भी संदिग्ध गतिविधियां अगर आपको लगता है कि प्रतीत हो रही है, चाहे वो कोई भी हो, तो इसे सूचित करें, लोगों को बताएं, पुलिस को बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।